और मेरे हम उमर इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज इस मौजू पर मुझे लालकुशाई करने का मौका मिला है, वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशफीए मुअज़्ज़म जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, जलवे फरोश हुए, तो अबू लहब की लोंडी सोबिया ने आकर मुबारक दी कि मेरे घर अब्दुल्ला फरजंद पैदा हुए, मोहम्मद पैदा हुए हैं। सोबिया जो अबू लहब की लोंडी थी, उसने यूं कहा कि या सरदार मुबारक होवे कहनी बहुत जबानो, घर अब्दुल्ला लड़का होया होना को जानू। सुभान अल्लाह। की आने की खुशी में उसने अपनी लोंडी को आजाद कर दिया। हजरत, आप तो जानते ही होंगे कि अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा दुश्मन था। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इसकी मुज़म्मत में पूरी सूरत नाज़िल फरमा दी, मगर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की खुशी के फायदा जो उसे हुआ वो सुनिए। फलम्मा माता फरा तबाजा आला मादल मई, जब अबू लहब मरा तो इसके घर वालों ने यानी हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हवा में देखा कि उसको बुरी हालत में गिरफ्तार कर रखा है। हजरत यहाँ गौर फरमाइएगा कि अबू लहब काफिर था, हम मोमिन, वो दुश्मन, हम गुलाम। उसने अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी की, ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर आलम ने। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीए मुअज़्ज़म की विलादत की खुशी करते हैं। मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, काफिरों के लिए भी रहमत बन के इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तमाम दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक से बनी और बसी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ सिराज मुनीर है, और सिराज मुनीर वो होता है जो रब करीम अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने यूं फरमाया, ए मेरे प्यारे नबी, क्या की खबर देने वाले, बेशक हमने आपको भेजा हाजिर और नाजिर, शाहिद के मानी गवाह भी है। और गवाह वो होता है जो अल्लाह ताला ने जो हर एक के हालात देखता है, शबरी देने वाला और डराने वाला, और रब की तरफ इसके हुक्म के साथ चमका देने वाला चिराग साबित हुआ कि हर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक से चमका, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक में कोई कमी पैदा नहीं हुई। क्या तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक एक चिराग से हजार चिराग भी रोशन कर दिए जाए तो पहले चिराग के नूर में कोई कमी वाक़या नहीं होगी। तब और तमाम अहले ज़ाहिर और शहूद इस बात पर मुनफिक है कि अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने तमाम नबियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक से पैदा किया, और सिराज मुनीर के नूर में कोई कमी वाक़या नहीं होने दी। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने ये नूर उस वक्त बनाया जब न दुनिया थी, न लौ थी, न कलम थी, न जन्नत थी, न दोज़ख थी, न फरिश्ते थे, न आसमान था, न जमीन थी, न सूरज था, न चांद, न पहाड़ थे, न दरख्त, न जिन थे, न इंसान। फुकल हलाइक मिना नूरी के तमाम महलूक मेरे नूर से यानी अल्लाह ताला के नूर से पैदा किए हैं। क्या तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तबाह बिन वज़रो जो कि यमन का बादशाह था, एक दफा सैर करने के लिए मक्के शरीफ के बाहर तशरीफ ले गया। मक्का शरीफ के रहने वालों ने उसकी तरफ गौर न किया, तो वो अपने वजीरों से पूछने लगा, ये क्या बात है, लोग कहते हैं देखते क्यों नहीं देखते? तो उसके वजीरों ने वजीर कहने लगे, यहाँ पर एक बैतुल्लाह है, इसलिए वो किसी की परवाह नहीं करते। तो उसने दिल में ख्याल किया कि मैं इस खाना काबा को गिरा दूंगा। बस ये ख्याल ही करना था कि उसके जिस्म से बदबूदार खून बहने लगा। उसने बड़े बड़े हकीमों से इलाज करवाया पर शफा न आई। फिर एक हकीम के पास गया तो उसने कहा, अगर तेरे दिल में कोई बुरा ख्याल है तो उसको अपने दिल से बाहर निकाल दे, वरना तेरे साथ दर्दनाक अज़ाब पेश आएगा। अब यह ख्याल निकालना ही था उसने अपने दिल से कि मैं उसके दिल में बैतुल्लाह की ज़ियारत की मोहब्बत पैदा हो गई। तो अल्लाह ताला ने उसको बदबूदार खून से मर्ज से शफा अता फरमा दी। मालूम हुआ कि जो खाना काबा के बारे में बुरी सोच रखता है तो उसके साथ दर्दनाक अज़ाब पेश आता है। क्या तो सुभान अल्लाह।
तकरीर का अख्ताम एक शेर से करना चाहता हूँ, जो कि ये है, सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिलशाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें अपने और ज़माना नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाहिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो सब बहारों की बहार है, जिसको कोई खजां करीब से भी ना छू सकी, और वो दोस्तों वो बहार नबी और नूर की है, और वो जाने बहारा हमारे आका मौलाए हादी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज हम सब इनकी आमद की खुशी का इजहार करने के लिए सब जमा हैं। साल भर देखी नहीं रौनक आज सी, साल भर देखी नहीं रौनक आज सी, हो रही है हर तरफ कैसी बारिश नूर की, हो रही है हर तरफ कैसी बारिश नूर की। ईद मिलादुन नबी है, ये ईद मिलादुन नबी है। अब बिला तखीर मैं दावत देता हूँ अली हसन मुख्तार को कि स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। सुभान अल्लाह। मुतवज्जा करने के लिए दौलत के नशे में न बसर वक्त किया कर, दौलत के नशे में न बसर वक्त किया कर, उजड़े हुए लोगों से दवाएं भी लिया कर। दौलत के नशे में न बसर वक्त किया कर, उजड़े हुए लोगों से दवाएं भी लिया कर। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, या जिक्र मुस्तफ़ा में कभी रो भी लिया। माशाअल्लाह। अल्लाह। अपनी तकरीर का आगाज करता हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मेरे उस्ताद कराम और मेरे हमवतनों साथियों, आज मैं जिस मौजू को लफ्ज़ के पैरहन में सजा कर लाया हूँ वो है सीरतुन नबी। सीरतुन नबी एक ऐसा मौजू है जिसके लिए जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, कलम टूट सकते हैं, लेकिन आपकी ज़ात और सिफात के बारे में बयान करना इंसान के बस की बात नहीं। हो गई जिंदगियां खत्म और कलम टूट गए, हो गई जिंदगियां खत्म और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ, क्योंकि आप वो अजीम हस्ती हैं जिसके लिए रब कायनात खुद फरमाता है, तू कायनात की चीज, मैं कायनात की कोई चीज ना बनाता। ऐ मोहम्मद, अगर मैं तुझे पैदा ना करना होता तो मैं कायनात की कोई चीज पैदा ना करता। ये जमीनों आसमां, सूरज चांद सितारे, पहाड़ दरिया समंदर सब्जा फल फूल कुछ पैदा ना करता। इसके आगे रब कायनात फरमाता है मैं कोई चीज पैदा ना करता। ये फर्श, ये लोह महफूज, ये अर्श, ये फर्श कुछ पैदा ना करता। अगर मुझे इसके आगे रब कायनात फरमाता है अगर ऐ मोहम्मद मुझे तुझे पैदा ना करना होता तो मुझे अपनी खुदाई ज़ात करने की कोई जरूरत ना थी। इसे एक शेर अर्ज करता हूँ। शेर कहता है, ज़माने ते कोई भी आया न होंदा, ज़माने ते कोई भी आया न होंदा, जे रब ने मुहम्मद बनाया न होंदा, ज़माने ते कोई भी आया न होंदा,
जनाब सदर, आज हजरत आजम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम पैगंबरों की उम्मतों को हमारा चैलेंज है कि हम उनके नबी की सीरत के बारे में वो नहीं बता सकते, लेकिन हम अपने नबी की सूरत बल्कि सीरत के बारे में भी बता सकते हैं। आपकी डाल कैसी थी, आपकी चाल कैसी थी, आपकी सीरत कैसी थी, आपकी सूरत कैसी थी, आपका अमन कैसा था, आपकी जान कैसी थी, आपकी नमाज कैसी थी, आपका रुकू कैसा था, आपका सजदा कैसा था, आपका याम कैसा था, आपकी फिक्र कैसी थी, आपकी फरमुदात कैसी थी, आपका अमल कैसा था, आपकी दोस्ती कैसी थी, आपकी दुश्मनी कैसी थी, बल्कि यहाँ तक बता सकते हैं कि आपका कफन कैसा था, आपका कफन कैसा था। सुभान अल्लाह, अल्लाह। पूरी कायनात में आप सबसे तरीन इंसान है, बाकी सब हंसी हैं, लेकिन आप पहसन हैं, बाकी सब हंसी हैं, आप पहसन हैं। हजरत आयशा सदीका फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियां काट ली, अगर मेरे मोहम्मद को देखती तो दिल ही काट लेती। सुभान अल्लाह। मतवज्जा हूँ 12 रबी अव्वल का दिन है, जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। चांद को नई रोशनी मिली, तारीकी चढ़ गई, नूर ही नूर फैल गया, जहानत का दौर खत्म हो गया। बड़े नबरूदों और फिरौनों के महलात के कंदरे टूट कर गिर जाते हैं। सदियों से रोशन कदा आदत हमेशा के लिए भूल जाता है। इस जमीन के खुदाओं का कमर गाग में मिल जाता है। आपने इंसानों को अल्लाह की तौहीद का पैगाम दिया, आपने इंसानों को बताया कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई मबूद नहीं। जनाब सदर, मोहम्मद की सीरत को देखिए जो हम सब के लिए मशले रहा है। आपके बताए हुए सुन्नों को अपनाइए और हम अपनी जिंदगी में इस तरह इंतला बर्पा कर सकते हैं कि हम अपने रसूल की उसवा को अपना कर हम अपनी जिंदगी गुजारें। पूरी गैर मुस्लिम दुनिया की निगाहें ललचाती हुई नजरों से उम्मत मुसलमान को निस्तोदमूस करने की दिन रात कोशिश है, लेकिन ये परेशानी, बेसुकूनी, ये बदअमनी क्यों है? अमन और समन सिर्फ आमना के लाल के कदमों में है। आपकी सीरत को अपनाइए और रसूल के बताए हुए सुनों को अपनाइए और फिर देखिए ये दुनिया अमन का गहवारा बन जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अहसन जज़ा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म क्या नहीं, बहुत ही प्यारे अंदाज से अली हसन अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। हर आशिक़ रसूल की एक इल्तिजा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। मुझको होना ही अगर था मेरे रब्बे करीम, मुझको होना ही था अगर मेरे रब्बे करीम, शहर सरकार का मैं एक भिखारी होता, शहर सरकार का मैं एक भिखारी होता, या मदीने के दरे बाम का होता पत्थर, या मदीने के दरे बाम का होता पत्थर, या मदीने के मकीनों की सवारी होता, या मदीने के मकीनों की सवारी होता। और ये इल्तिजा है कि अगर मुझको होना ही था ऐ मेरे रब्बे करीम, तो मैं मदीने के गली कूचों का मंगता होता, तो मैं मदीने के गली कूचों का मंगता होता, या मैं शबनम का सुलगता हुआ कतरा होता, या मैं शबनम का सुलगता हुआ कतरा होता, या मैं खुशबू का लिपकता हुआ झोंका होता, जो होना ही था मेरे रब्बे करीम। उनकी चौखट पे बिछा एक बिछोना होता, उनकी चौखट पे बिछा एक बिछोना होता, दस्ते बोसी से कभी मुझको ना फुर्सत मिलती, शहर सरकार के बच्चों का खिलौना होता। सुभान अल्लाह। मुझको होना ही था अगर ऐ मेरे रब्बे करीम, तो मैं खजूरों के दरख्तों का ज़ख़ीरा होता, तो मैं खजूरों के दरख्तों का ज़ख़ीरा होता, मेरी हर शाख दुरूदों की उठाती छागल, मेरी हर शाख दुरूदों की उठाती छागल, मस्जिद नबी की दहलीज से लिपटा होता। अपने पलकों से चिरागों से, अपने पलकों के चिरागों से सजाता राहें, अपने पलकों के चिरागों से सजाता राहें, दिन निकल आता तो मैं सुबह का मंजर होता। और मुझको होना ही था अगर मेरे रब्बे करीम, अपने आका की गली से ना निकलता बाहर, अपने आका की गली से ना निकलता बाहर, मौत के बाद भी सरकार के दर पर होता। सुभान अल्लाह। होता ही था तो मेरे रब्बे करीम, शहर सरकार में एक भिखारी होता। अब मैं दावत देता हूँ एहतशाम फयाज कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। एहतशाम फयाज। सुभान अल्लाह।
हेलो ओ खामोशी यार इख्तियार करो मेहरबानी थोड़ी नहमदुहु व नसल्ली नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल कदर मेहमानान गिरामी और मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। सदर मोहतरम कल्ब में सोच और रूह में एहसास इंसानियत में सोच को जन्म देता है, लेकिन सोचने की बात है कि इंसान सिर्फ लंदन और न्यूयॉर्क में बसते हैं। सोचने की बात है कि इंसान सिर्फ लंदन और न्यूयॉर्क में बसते हैं। सोचने की बात है कि लंदन और न्यूयॉर्क में बसने वाले ही लोग मासूम और बेगुनाह हैं। क्या सिर्फ किसी गोरे की लाश इंसानियत की तौहीन है? क्या सिर्फ चिम और बुश पर की गई कार्रवाई ही दहशतगर्दी है? क्या सिर्फ बरतानवी और अमरीकी माएँ ही माएँ हैं? क्या सिर्फ सुर्ख और गोरे बच्चे ही बच्चे हैं? क्या सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले ही इंसान हैं? सोचने की बात है सदर मोहतरम, सोचने की बात है सदर मोहतरम। क्या अफगानी का लहू लहू नहीं? क्या सूडान के बच्चे बच्चे नहीं? क्या गजा और उसके मगरबी किनारों की माएँ माएँ नहीं? क्या बगदाद और मोसल के मजलूमों की लाशें लाशें नहीं? क्या एक माँ को बेजान करके उसके बच्चे को चीर देना दरिंदगी नहीं? और क्या मजलूम मुसलमान कैदियों पर कुत्ते छोड़कर हंसना इंसानियत की तौहीन नहीं? सोचने की बात है सदर मोहतरम, सोचने की बात है सदर मोहतरम, सोचने की बात है। आज हमारा सोज़े कल्ब और एहसास रूह मिट चुका है। अगर अमरीकी कंटेनरों में बंद तालिबान एक दूसरे का लहू पीकर जिंदा रहने की कोशिश करते हैं तो करते रहें, मगर तुम मिनरल वाटर से मुंह धोने को कल्चर का नाम देते रहो। अगर माँ और बहनों के दामन दागदार होते हैं तो होते रहें, मगर तुम केबल की तार लगाओ और भजन सुनते रहो। अगर असमतें और इज्जतें लूटती हैं तो लूटती रहें, मगर तुम बसंत पर कटी हुई पतंगे लूटते रहो। अगर बूसनिया और चीचा में मुसलमानों की कब्रों पर फूल पड़े मुरझा जाते हैं तो मुरझा जाने दो, मगर तुम वैलेंटाइन डे मनाते रहो। तुम जश्न बहारा मनाते रहो, जश्न मनाते रहो। सुभान अल्लाह। तूने देखा है मने रूह में चिरागों को फकत, तूने देखा है मने रूह में चिरागों को फकत, मैंने हर दौर में जलता हुआ इंसान देखा है। सदर मोहतरम, वो अबाबील के लश्कर और वो फरिश्तों के ग्रोह हम जैसी बेयकीन और बेईमान कौमों के लिए नहीं आया करते। ये वो कौम है जहाँ एक माँ 3 दिन के भूखे बच्चों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर देती है कि वो मासूम रोटी मांगते हैं। सिर्फ चंद लम्हों के लिए महसूस कीजिए कि जिस वक्त हमसायों के घर से उठने वाली खुशबू उन बच्चों के मैदे में आग लगा रही थी, उस वक्त इस मुल्क के रईस इटालियन और चाइनीज खाने खा रहे थे। जिस वक्त वो माँ अपने कांपते हुए हाथों को फौलाद बना रही थी, उस वक्त इस मुल्क के हुक्मरान कोठियां और बंगले तमीर कर रहे थे। जिस वक्त वो माँ अपने लाडले बच्चे के गले पर छुरी चलाते हुए ममता का कलेजा कुर्बान कर रही थी, उस वक्त इस मुल्क में बच्चों के अकीकों पर 50-50 बकरे कुर्बान किए जा रहे थे। मुखय्यर कर दिया है सलाहों को ये कहकर सवेरों ने, मुखय्यर कर दिया है सलाहों को ये कहकर सवेरों ने कि ये इंसान से इंसान को डस मारने का मौसम है। और देखो उस माँ की जानिब जो अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए भारतीय फौजी के मुंह पर तमाचा रसीद करती है। और देखो फलस्तीन की उस बहन की तरफ जो अपने जिस्म पर बम बांधकर एक इसराइल के परकचे उड़ा देती है। और देखिए उन मासूम बच्चों को जो इसराइल के टैंकों के सामने खड़े होकर कहते हैं, मेरे तन के जख्म ना गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है। मेरे तन के जख्म ना गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है। मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गरूर था वो गरूर है। यही नामाए पर है बहार का, जो मिला मेरे कफन पे है। ये थे तशाम प्याज जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब मैं स्टेज को संभालने के लिए अपने इंतहाई एक्टिव कारकुन और शोबा खजाना के निगरान वकार अली अमानत को दावा देता हूँ जो स्टेज पर आए और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। टॉपिक चेंज। अब लास्ट में इंशाल्लाह क्विज कंपटीशन होगा जिसके लिए हमारे पास 3 टीमें यहाँ पे बैठी हुई हैं।
फर्स्ट टीम जो कि जिसका नाम अक्सर टीम है, और टीम बी जिसका नाम मदनी टीम है, और टीम सी जिसका नाम मक्की टीम है। बारी बारी तीनों टीमों से मैं सवालात करूंगा और जो टीम ज़्यादा सवालात के सही जवाब देगी वो इंशाल्लाह फर्स्ट होगी, उसी तरह सेकंड और थर्ड टीम में आएंगी। इसी प्रोग्राम के सिलसिले में हम अपने ऑडियंस से भी क्वेश्चन करेंगे और जो सही जवाब देगा वो इनाम का हकदार होगा। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले ऑडियंस से ही सवाल करते हैं ताकि प्रोग्राम में और भी